नमस्कार सभी को। आज की हमारी कहानी का नाम है लकड़ी का कटोरा। देखते हैं इस लकड़ी के कटोरे में क्या है। और ये कहानी लिखी है उषा बंसल ने। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बढ़ई रहता था। उसका नाम जॉर्ज था। जवानी में उसकी कारीगरी का कोई सानी नहीं था, मतलब उसके जैसा कोई नहीं बना सकता था। किंतु वृद्धावस्था के कारण अब वह कुछ भी करने में असमर्थ था। मतलब बूढ़ा होने के कारण वो अब कुछ बना नहीं पाता था। उसकी पत्नी भी स्वर्ग से धार चुकी थी, इसलिए वह बहुत अकेला महसूस करता था। उसका शरीर भी बहुत कमज़ोर हो चुका था। नतीजतन वह बड़ा ही कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहा था, यानी बहुत ही परेशानी में था वो। एक दिन उसके मन में विचार आया, मैंने अपने बेटे सैम को कारीगरी सिखाई है। शहर में उसका बहुत बढ़िया कारोबार चल रहा है। क्यों ना मैं उसके पास चला जाऊं? निश्चित ही वह मेरा बहुत ख्याल रखेगा। और हाँ, वहाँ मेरा पोता भी तो है रिचर्ड। उसे मैं रोज़ कहानियाँ सुनाया करूँगा। ऐसे ही विचारों में खोया हुआ वह अगले ही दिन अपने बेटे के घर पहुँच गया। पर यह क्या, बेटे के चेहरे पर खुशी का नामो निशान न था। लेकिन उसका पोता उसके गले से लिपट गया। कहने लगा, दादू, आपके आने से मुझे बड़ी खुशी हुई है। अब आप मुझे हर रोज़ कहानी सुनाएंगे ना? क्यों नहीं बेटे। दादा की आंखों से आंसू टपक पड़े। पर उसके बेटे को यह दृश्य बिल्कुल भी नहीं भा रहा था। उसने बड़े बेमन से सीढ़ियों के नीचे अपने पिता के सोने का इंतज़ाम किया। बिस्तर के नाम पर फर्श पर उसने पुआल बिछा दी। यह देखकर रिचर्ड हैरत में पड़ गया। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या दादू मेरे कमरे में नहीं रह सकते? नहीं रिचर्ड, यह बिस्तर उनके लिए बड़ा आरामदायक रहेगा। उन्हें सर्दी भी नहीं लगेगी और कमर भी सीधी रहेगी, सैम ने जवाब दिया। अपने पिता की बात सुनकर रिचर्ड सोच में पड़ गया। पुआल पर सोना कैसा लगेगा, यह सोचकर उसने अगले दिन थोड़ी सी पुआल अपने कमरे में बिछा दी। सर्दी के दिनों में वह पुआल की गर्मी को अनुभव करना चाहता था कि उसके दादाजी आराम से सो पाएंगे या नहीं। अपने बेटे का ऐसा रूखा व्यवहार देखकर उस बूढ़े बढ़ई के सपने चूर चूर हो गए। पर वह करता भी क्या, मन मसोस कर रह गया। पराधीन सपनेहु सुख नाही, यह सोचकर उसने अपने आप को समझाया और सीढ़ियों के नीचे पुआल के बिस्तर पर करवटें बदलता हुआ सोने की कोशिश करने लगा। और यूं ही समय गुजरता गया। वह बुझा बुझा सा रहता, इंतज़ार देखता रहता कि कब उसका बेटा आकर उसके पास बैठेगा और उसका हाल चाल पूछेगा। पर वह तो कभी कभार ही उससे मिलता था। एक तो वृद्धावस्था, ऊपर से दुखी मन। नतीजा यह हुआ कि वह बीमार पड़ गया। उसके बेटे ने उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। केवल उसका पोता ही उसके लिए चिंतित था। हालत ज़्यादा बिगड़ने पर डॉक्टर को बुलाया गया। रिचर्ड ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, दादू कब तक ठीक हो जाएंगे? बस बेटे, 2-4 दिनों में, लेकिन इनकी सेवा किया करो, डॉक्टर ने कहा। कुछ ही दिनों में दादाजी ठीक हो गए। किंतु बीमारी ने उन्हें और भी कमज़ोर कर दिया था। उनके हाथ कांपने लगे, पैर लड़खड़ाने लगे और नज़र धुंधली पड़ गई। पर उसके बेटे को कोई चिंता न थी। बस रिचर्ड उसके पास बैठा रहता, बातें भी करता तो कैसी करता। वह उसका समय बिताने के लिए उन्हें कहानियाँ सुनाया करता। वक्त और आगे सरकता गया। तभी क्रिसमस का त्योहार आ गया। उस दिन घर में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए। उन्हें देखकर रिचर्ड ने अपनी माँ से कहा, वाह, ये तो देखने में ही इतने अच्छे लग रहे हैं, खाने में तो न जाने कितना मज़ा आएगा। दादू को भी ये बहुत पसंद आएंगे। वह रात होने का इंतज़ार करने लगा जब वह पहली बार अपने दादाजी के साथ बैठकर खाना खाएगा। रात में सभी सदस्य खाने के लिए टेबल पर एकत्रित हुए। रिचर्ड दादू को देखकर खुश हो रहा था कि लंबी बीमारी के बाद आज वे भी उनके साथ बैठे हैं। मगर उनका बेटा उन्हें कांपते हाथों से किसी प्रकार खाना खाते देखकर नाक भौं सिकोड़ रहा था।
उसकी नज़रों में घृणा का भाव था। जॉर्ज समझ तो सब रहा था, मगर करता भी क्या, बेबस था। मुंह नीचे किए खाना खाता रहा। सैम उन्हें खाने की टेबल पर बैठा देखकर गुस्से में भरा था। आखिर में उससे रहा नहीं गया और बड़ी बेदर्दी से चिल्लाता हुआ बोला, क्या तुम ठीक से खाना भी भूल गए हो? अपने हाथों को तो देखो कैसे कांप रहे हैं। जॉर्ज खून का घूंट पीकर रह गया। उसने कहा, बेटा देख तो रहे हो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। रिचर्ड अपने दादाजी के साथ इस प्रकार का व्यवहार देखकर बड़ा दुखी हुआ, पर वह कर भी क्या सकता था। खाने के अंत में सैम की पत्नी ने सभी को ठंडी खीर खाने को दी। जॉर्ज खीर से भरा कटोरा देखकर बड़ा खुश हुआ। वह सारा दुख भूल गया। कांपते हाथों से वह किसी प्रकार चम्मच पकड़कर खीर खाने का प्रयास करने लगा। सैम अब भी उसे गुस्से भरी निगाहों से देख रहा था। हाथ कांपने के कारण जॉर्ज की चम्मच से ज़रा सी खीर टेबल पर गिर पड़ी। बस फिर क्या था, सैम चीख पड़ा, तुमने तो सारी टेबल गंदी कर दी। ठीक से खा सकते हो तो खाओ, वरना। बेचारा जॉर्ज मन ही मन अपनी किस्मत पर रोने लगा। अपने दादू के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर रिचर्ड अपने पिता की तरफ देखने लगा। जॉर्ज अब बड़ी सावधानी के साथ खीर खाने की कोशिश करने लगा। उसने कटोरा अपने हाथ में पकड़ लिया, जिससे खीर छलके नहीं। एक तो कमज़ोरी, दूसरे सैम के डांटने का डर। घबराहट में कटोरा उनके हाथों से फर्श पर गिर पड़ा और चूर चूर हो गया। सैम ने जब चीनी मिट्टी के महंगे कटोरे को टूटा देखा तो वह चीख पड़ा, अरे बुड्ढे, देखा तूने क्या कर दिया? मेरी खून पसीने की कमाई मिट्टी में मिला दी। उठो, जाओ यहाँ से। अपनी शारीरिक स्थिति से बेबस जॉर्ज रुआंसा हो गया। वह जाता भी तो कहाँ जाता, मन महसूस कर रह गया। अगले दिन रात को फिर सभी खाने की टेबल पर एकत्रित हुए। रिचर्ड चौंक गया। आज उसके दादाजी को लकड़ी के कटोरे में खाना दिया जा रहा था। यह देखकर जॉर्ज भी रो पड़ा। मैंने अपने बेटे को कितने लाड प्यार से पाला था और आज वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। उसने मन ही मन सोचा और लकड़ी का कटोरा ले लिया। रिचर्ड को यह सब ठीक नहीं लगा। उसका भी सब्र का बांध टूट गया। उसने सैम से पूछा, पिताजी, दादू के लिए यह लकड़ी का कटोरा किस लिए? बेटा, मैं रोज़ रोज़ चीनी मिट्टी के कटोरे पर पैसे ज़ाया नहीं कर सकता। मैं पैसे बचाना चाहता हूँ, सैम ने जवाब दिया। तब तो मुझे भी अपने माता पिता की वृद्धावस्था के लिए पैसे बचाने चाहिए, रिचर्ड ने मन ही मन विचार किया। कुछ दिन और यूं ही बीत गए। एक दिन शाम को जब सैम घर आया तो देखा कि रिचर्ड फर्श पर बैठा था और उसके पास लकड़ी के कई टुकड़े रखे थे। सैम ने तो उससे पूछा, रिचर्ड, तुम ये क्या कर रहे हो? ज़्यादा कुछ नहीं, यह तो मैं आपके और मम्मी के लिए लकड़ी की थाली कटोरी आदि बना रहा हूँ। दादू की तरह अब आप दोनों भी बूढ़े हो जाएंगे, तब ये आपके काम आएंगे। तब कितने सारे पैसे बचेंगे। यह सुनकर सैम चौंक पड़ा। उसे एकदम धक्का सा लगा। सोचने पर उसे अपने पिता के प्रति अपना व्यवहार स्मरण हो आया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। रुआंसा होकर वह अपने पिताजी के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगने लगा। बोला, पिताजी, मैं रास्ता भटक गया था। यह तो रिचर्ड है जिसने मुझे मेरी गलती का एहसास करा दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। पिता तो बस पिता ही होता है। संतान चाहे कितनी भी गलती क्यों ना करे, वह उसे माफ़ कर ही देता है। जॉर्ज ने भी अपने बेटे को माफ़ कर दिया। रिचर्ड ने पुआल उठाकर बाहर फेंक दी और अपने दादू का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गया और कहा, दादू, आज से आप यहाँ मेरे साथ सोएंगे। और वे सभी सुखपूर्वक रहने लगे।